पाठ 1 में आपने देखा कि कैसे माँ गंगा अपने पुत्रों को जन्म देते ही नदी में बहा देती हैं और क्यों भीष्म अपने राज सिंहासन का त्याग कर देते हैं। अगर आपने वो भाग देखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा तो पहले पाठ 1 देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं महाभारत का भाग 2। एक बार दिल से बोलिए ओम कृष्णाय नमः। हस्तिनापुर बाहर से जितना शांत दिखाई देता था, अंदर से उतना ही रहस्यों और षड्यंत्रों से भरा हुआ था। समय बीत चुका था। राजा शांतनु अब वृद्ध हो रहे थे और भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा के भार के साथ हस्तिनापुर की रक्षा में लगे हुए थे। सत्यवती से उत्पन्न दोनों राजकुमार चित्रांगद और विचित्रवीर्य अब बड़े हो चुके थे। पूरे राज्य को उम्मीद थी कि इनमें से कोई एक हस्तिनापुर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। चित्रांगद बड़ा पुत्र था। वो अत्यंत पराक्रमी, साहसी और युद्ध कला में निपुण था। उसके भीतर अपने पिता जैसा तेज और भीष्म जैसा साहस दिखाई देता था। जब राजा शांतनु ने अंतिम सांस ली, पूरा हस्तिनापुर शोक में डूब गया। महल के गलियारों में सन्नाटा छा गया और सत्यवती की आंखों में भय उतर आया, क्योंकि अब हस्तिनापुर का भार युवा चित्रांगद के कंधों पर था। चित्रांगद राजा बना और उसने अपने पराक्रम से शत्रुओं के मन में भय पैदा कर दिया। उसकी वीरता की चर्चा दूर दूर तक होने लगी, लेकिन कभी-कभी अत्यधिक शक्ति मनुष्य के भीतर अहंकार भी पैदा कर देती है। चित्रांगद धीरे-धीरे स्वयं को संसार का सबसे महान योद्धा समझने लगा। उसके शब्दों में कठोरता आने लगी और उसके निर्णयों में क्रोध झलकने लगा। एक दिन उसके इस अहंकार ने उसे एक ऐसे युद्ध की ओर धकेल दिया जो उसकी मृत्यु का कारण बन गया। स्वर्ग में एक गंधर्व था जिसका नाम भी चित्रांगद था। जब उसे पता चला कि पृथ्वी का एक राजा स्वयं को सबसे महान बता रहा है, तो उसका क्रोध भड़क उठा। उसने हस्तिनापुर को युद्ध की चुनौती भेज दी। पूरा राज्य भयभीत हो गया, लेकिन राजा चित्रांगद ने बिना सोचे चुनौती स्वीकार कर ली। युद्ध भूमि तैयार हुई। आकाश में काले बादल छा गए, धरती कांप उठी और दोनों चित्रांगद आमने सामने खड़े हो गए। वह युद्ध 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि कई दिनों तक चलता रहा। तलवारों की टकराहट से पूरा आकाश गूंज उठा। घोड़ों की चीखें, सैनिकों की पुकार और बहते रक्त ने धरती को लाल कर दिया। लेकिन अंत में गंधर्व चित्रांगद ने हस्तिनापुर के राजा चित्रांगद का वध कर दिया। ये समाचार जब हस्तिनापुर पहुंचा तो पूरा राज्य शोक में डूब गया। सत्यवती टूट चुकी थीं। एक पुत्र पहले ही मृत्यु के मुंह में जा चुका था और अब उनकी सारी उम्मीदें विचित्रवीर्य पर टिकी थीं। भीष्म ने स्वयं आगे बढ़कर हस्तिनापुर को संभाला। उन्होंने विचित्रवीर्य को सिंहासन पर बैठाया। विचित्रवीर्य स्वभाव से अपने भाई जैसा वीर नहीं था। वो शांत था, लेकिन अनुभवहीन भी। भीष्म जानते थे कि एक राजा को मजबूत बनाने के लिए उसके साथ एक योग्य रानी का होना आवश्यक है। इसीलिए उन्होंने विचित्रवीर्य के विवाह का निर्णय लिया। उसी समय काशी राज्य में 3 राजकुमारियों का स्वयंवर होने वाला था। उनके नाम थे अंबा, अंबिका और अंबालिका। पूरा आर्यवर्त उस स्वयंवर को देखने के लिए उत्साहित था। दूर दूर के राजा वहां पहुंच चुके थे, लेकिन हस्तिनापुर को निमंत्रण नहीं भेजा गया था। ये बात भीष्म को अपमान जैसी लगी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे स्वयं काशी जाकर तीनों राजकुमारियों को हस्तिनापुर लेकर आएंगे। जब भीष्म स्वयंवर सभा में पहुंचे तो पूरा महल स्तब्ध रह गया। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में बिजली जैसी चमक और हाथों में विशाल धनुष। उन्होंने कहा, काशी की राजकुमारियां अब हस्तिनापुर जाएंगी। सभा में उपस्थित सभी राजा क्रोधित हो उठे, लेकिन भीष्म के सामने खड़े होने का साहस किसी में नहीं था। भीष्म ने अकेले ही सभी राजाओं को युद्ध में पराजित कर दिया और तीनों राजकुमारियों को अपने रथ में बैठाकर हस्तिनापुर ले आए। लेकिन नियति अभी एक और खेल खेलने वाली थी। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद अंबा ने भीष्म से कहा कि वह पहले से ही शाल्ब नाम के राजा से प्रेम करती है। यह सुनकर भीष्म ने धर्म का पालन करते हुए अंबा को सम्मान के साथ शाल्ब के पास भेज दिया। लेकिन शाल्ब ने अंबा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
उसने कहा, तुम्हें भीष्म जीतकर ले गए थे, अब मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। अंबा का हृदय टूट गया। उसके जीवन की सारी खुशियां पल भर में समाप्त हो गईं। वह फिर भीष्म के पास लौटी और उनसे विवाह करने की प्रार्थना की, लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। उन्होंने अंबा को मना कर दिया। उसी क्षण अंबा की आंखों में प्रेम की जगह अग्नि जल उठी। उसने भीष्म की ओर देखकर कहा, भीष्म, आज से मेरा जीवन केवल एक उद्देश्य के लिए है, तुम्हारे विनाश के लिए। उसकी यह प्रतिज्ञा आगे चलकर महाभारत युद्ध की सबसे बड़ी वजहों में से एक बनने वाली थी। उधर अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्र वीर्य से कर दिया गया, लेकिन नियति का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। धीरे धीरे हस्तिनापुर के ऊपर संकट के बादल और गहरे होते जा रहे थे, क्योंकि भविष्य में जन्म लेने वाले थे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, और उन्हीं के साथ शुरू होने की थी कौरवों और पांडवों की सबसे महान कहानी।